कर लेते हैं। तो नेक को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले, बहुत धीरे धीरे से। अदर साइड नाउ। आराम से बैठिए। अब नेक को अपने राइट साइड शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे से, और यहाँ थोड़ा रुकेंगे। मिडिल में लेकर आइए, अब लेफ्ट साइड में। इस बार हम नेक को फ्रंट में लेके जाएंगे, चिन को अपने कॉलर बोन के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे। नेक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। शोल्डर को थोड़ा राउंड घुमाते हैं, ऊपर उठाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर फ्रंट में लाएंगे। बहुत धीरे धीरे फुल मोशन के साथ करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके। इसको अपोजिट साइड में करते हैं। शोल्डर को पीछे लेके जाएं, ऊपर, फ्रंट में और नीचे। दो बार और करते हैं। हाथों को आगे करेंगे सीधा एकदम, अंगूठों को बीच में, मुट्ठियां बंद करेंगे और पूरे कलाई को ऐसे घुमाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी कोहनियां सीधी रहें, कंधे एकदम पीछे की तरफ हो। अदर साइड करेंगे। अब हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और कोहनियों को आगे मिलाएंगे और इनको भी ऊपर उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे पूरा सर्कल के साथ। हमारी शोल्डर मसल सारी वार्म अप हो जाएंगी। अदर साइड करते हैं ऐसे ही, दूसरी तरफ अपोजिट साइड घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा पैरों के लिए कर लेते हैं। पैरों को आगे फैलाते हैं, सिर्फ उंगलियों को हम आगे पीछे करेंगे पूरा जोर लगा के। पूरे हम पंजे को आगे पीछे करेंगे। जब पीछे कर रहे हैं तो आपको काफ मसल पे स्ट्रेस फील होगा, जब आगे कर रहे हैं तो आपको शीन के ऊपर होगा। पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 टाइम्स कर लेते हैं दोनों साइड, बड़ा सर्कल बनाते हुए। पैर को ऊपर उठाएंगे, यहाँ से सपोर्ट करेंगे और घुटने से मूवमेंट लेकर आएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर लेते हैं, ये भी दोनों पैरों के लिए। तीन, 4,
5, ऐसे ही दूसरे पैर के लिए कर लेंगे। 1 2 3 4 5। कमर का ध्यान रखें, कमर सीधी रहे। 3 4 5। अब इस पैर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे पैर को करेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पैर से सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा हिप के लिए। 1 2 3 4 5। अदर वे अराउंड। 1 2 3 4 5। ऐसा ही हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब आराम से खड़े होके थोड़े कुछ योगी क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। हम करेंगे अर्धचंद्रासन, विच इज साथ में हम हाथों और पैरों का भी इसमें करेंगे। तो अर्धचंद्रासन, पादाहस्तासन। तो इसमें हाथों को ऊपर उठाएंगे। आप इंटरलॉक कर सकते हैं उंगलियों को, वरना आप सीधे रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब सांस निकालते हुए राइट साइड में झुकेंगे। हम आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, एकदम कमर की इसमें सीधी एक सीधी रेखा में ही है ऊपर का हमारा शरीर, आगे या पीछे नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस निकालते हुए दूसरी साइड जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ऐसे ही अभी एक बार और करते हैं। ऐसे ही सांस निकालते हुए साइड में आएंगे। तो दिस अभ्यास हमारी अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा, और हिप के पास का जो फैट है साइड में, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी को एक बार और दोहराते हैं। डीप गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए राइट साइड में। सांस निकालते हुए हाथों को बीच में लाएंगे। अब हम दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे, और जब हम एक्चुअली हाथों को कंधों पे रख लीजिए, अपोजिट हमारा जो पाम है वो अपोजिट, जो हमारा राइट पाम है वो लेफ्ट शोल्डर पे ऐसे अपोजिट करके रख लीजिए दोनों हाथों को, और सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे। देख लीजिए एक बार हमको। सांस निकालते हुए हम अपने कंधों को हक करेंगे। इसमें ध्यान रहे हमारी कोहनियां नीचे ना जाएं, हमारी कोहनियां सामने ही हो, और सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा, पहले के कंधों को हक करेंगे, तो हम हाथों को फैलाएंगे सांस लेते हुए, और इस टाइम जब हम हक करेंगे तो हमारा अपोजिट साइड में होगा, हाथ ऊपर होगा। लाइक हमने लेफ्ट साइड इस बार हाथ को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हाथ है उसको हम ऊपर करेंगे इस बार। तो फिर चलो अब फिर से करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे, और सांस निकालते हुए इस बार मैं अपना राइट हाथ ऊपर कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से करिए। सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे, जितना फैला सकते हैं। चेस्ट को ओपन करिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और सांस निकालते हुए मैं इस बार लेफ्ट हाथ ऊपर कर रही हूँ। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और करते हैं इसी को। सांस निकाल लेते हुए हाथों को फैलाएंगे, और सांस निकालते हुए हक करेंगे कंधों को।
हाथों को लेके नीचे आ जाइए। अब करते हैं हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए हम मैट के आगे खड़े हो जाएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, सॉरी पर्वताकार स्थिति, पैरों को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पे आप अपने काफ मसल्स में स्ट्रेच फील करिए और यहाँ पे हम पैरों से पैडलिंग करेंगे। तो हमारा क्या होता है, जब हम पर्वताकार स्थिति में होते हैं तो हमारी ये हिस्सा, ये काफ मसल्स स्ट्रेच होते हैं, पर जो छोटी मसल्स हैं जो हमारी एंकल के जस्ट ऊपर है, उनको हम वार्म अप कर रहे हैं इस समय। और 5-6 बार करते हैं ऐसे। पेट अंदर हो, हाथ एकदम सीधे हो, सिर दोनों कोहनियों के बीच में हो। पोस्चर का ध्यान रखिए। वापस आ जाइए खड़े होने की स्थिति में। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। उसमें हम पैरों को करीब 1.5-2 फुट का फासला होगा। हम पहले लेफ्ट साइड में मैं कर रही हूँ ताकि आप सब लोग देख सकें, तो आप राइट साइड में करिए। जो राइट पैर है वो दीवार की तरफ होगा और पीछे वाला पैर जो लेफ्ट पैर है वो 45 डिग्री एंगल पे होगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड बॉडी को स्लाइड करते हुए सांस निकालते हुए बीच में चेस्ट हमारी ओपन है, यहाँ पे होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। सांस भरते वापस आ जाएंगे। पैरों को हम दूसरी साइड सेट कर लेते हैं। सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे और सांस निकालते हुए। तो अगर किसी को नीचे दिक्कत हो रही है तो ऐसे ब्लॉक रख सकते हैं, लेकिन हमें पोस्चर का ध्यान रखना है हमको। लाइक दिस, चेस्ट ओपन। नजर अगर ऊपर कर सकते हो तो ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिए। वापस आ जाइए। इसमें आज हम करते हैं रिवॉल्विंग त्रिकोणासन। इसमें क्या होगा, पैर को ऐसे ही सेट करना है जैसे उसमें किया था हमने, लेकिन इसमें हम जो हमारा पैर फ्रंट में है उस तरफ हिप को ऐसे लेकर आएंगे और हमारा लेफ्ट आगे पैर है अगर, तो हम राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। तो हम हमारी इस बार हमारा जो चेस्ट है वो बैक की तरफ होगी। रिवॉल्विंग त्रिकोणासन, इसमें हमने ट्विस्ट ऐड किया है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। तो सेम सेटिंग है पैर की, दोनों घुटने सीधे होंगे। हिप को हम आगे फ्रंट में ऐसे करेंगे कि हम फेसिंग इस तरफ कर रहे हैं जैसे। तो जो हमारा राइट पैर आगे है तो लेफ्ट हाथ को हम ऊपर उठाएंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट लाते हुए अपनी कमर में पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान रहे हमारा घुटना सीधा रहे, हमारी चेस्ट ओपन है, चेस्ट सीधी है, चेस्ट पीछे की तरफ मेरी वॉल की तरफ फेसिंग है। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे,
पैरों पर रेस्ट कर दीजिए। एक बार और मैं वाइट लेग का और करती हूँ, एक आसन और। इसमें हम पैरों को फैलाएंगे साइड में, करीब 3 साढ़े 3 फिर थोड़ा ज्यादा करना है। और सांस निकालते हुए हम नीचे झुकेंगे, हाथों का सहारा लेंगे जमीन पे। यहाँ पे रुक सकते हैं, जिसको यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। किसी को और भी मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे ब्लॉक रख के ऐसे यहाँ ऊंचा रुक सकते हैं, लेकिन इसमें मेन है हमारी कमर हमारी एकदम सीधी रहे। यहाँ होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। घुटने हमारे लॉक्ड है, पैर एकदम सीधे हैं। और अगर जिसको भी कंफर्टेबल लगे वो आगे कोहनियों पे आ जाए। 5 सेकंड अपने नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, शैलो ब्रीदिंग। अब हम अपने हथेलियों को रखेंगे, अब हम कोहनियों को रख के उसके ऊपर आएंगे। रिमेंबर अपने हिसाब से करिए, ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। एक बार और करते हैं, हम हथेलियों के ऊपर आएंगे, हाथ सीधे हैं, कमर एकदम सीधी है, नजर एकदम सामने बीच में है। अब एक बार हम कोहनियों पे आएंगे फिर से। हाथों पे आके पैरों को धीरे धीरे पास में ले आइए। सो वेरी गुड स्ट्रेच फॉर इनर थाई। पूरी लेग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। वापस आ जाइए। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके लिए हम दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। खींचें जितना खींच सकते हैं। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि हम झुक नहीं पाते, हमारा हाथ नीचे नहीं होता। तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो हम ऐसे ब्लॉक यूज करते हैं, आप आराम से ब्लॉक यूज करिए, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी घुटना हमारा सीधा रहे, पैर हमारा सीधा रहे। और हाथों को एंकल से पकड़ के यहाँ भी रुक सकते हैं, और बहुत ही अगर मुश्किल है तो थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। इट्स ओके, फोल्ड करना थोड़ा सा ठीक है, और हमें धीरे धीरे हमको स्ट्रेच करना है। सांस भरते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पीछे का पैर एकदम सीधा है, आगे का 90 डिग्री पे है। दूसरे पैर को भी फॉलो करेंगे, पर्वताकार स्थिति। तो देखिए आप थोड़ा सा हम ज्यादा स्ट्रेच जो हम रोज करते हैं उससे ज्यादा हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने पहले ही अपने लेग मसल्स को वार्म अप कर लिया है। तो कोशिश करिए थोड़ा पोस्चर इंप्रूव हो। प्लैंक पोजीशन, हमारी बॉडी एकदम सीधी है। अब यहाँ पे अष्टांग आसन कर सकते हैं, चतुरांग आसन। अष्टांग आसन में हम चेस्ट, घुटना, चेन ये लगाते हैं। बॉडी को स्लाइड करते हुए भुजंग आसन। वापस पर्वत आकार की स्थिति में राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, लेफ्ट को भी फॉलो करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस निकालते हुए नमस्कार की स्थिति में। अभी हम लेफ्ट साइड से करते हैं। होल्ड करें यहाँ पे, ओपन करिए अपने लंग्स को जितना कर सकते हैं, हाथ सीधे हों, कंधे हमारे नीचे हों। योगा में सबसे ज्यादा मेन है हमारा पोस्चर क्या है, तभी ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है। सांस निकालते फॉरवर्ड बेंडिंग,
उसमें हम राइट मसल्स को यूज कर पाते हैं। सांस भरते हुए इस बार लेफ्ट पैर हमारा पीछे जाएगा, चेस्ट ओपन। अपने राइट लेग की जो थाई में आपको स्ट्रेच फील होगा, और लेफ्ट पैर जो हमारा पीछे उसमें इनर थाई पे स्ट्रेच फील होगा। दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। प्लैंक पोजीशन। अष्टांगासन या चतुरांगासन। कोहनियां हमारी शरीर से सटी हुई हो, भुजंगासन। वापस पर्वताकार स्थिति में आएंगे। और इस बार हम लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। अपन सब एक्सपर्ट हो गए होंगे, बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे, नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। अब करते हैं हम चेयर पोज। इसकी ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस निकालते हुए हम चेयर की पोजीशन में आएंगे। इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं और हमारे जो है घुटने वो हमारे टो से आगे नहीं जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसको एक बार और करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस निकालते हुए चेयर पोज। ध्यान रखिए हमारे हाथ हैं कानों के साथ हों, हमारे अपर आर्म्स के ऊपर भी स्ट्रेच फील होगा। इस बार हम हाथों को नीचे रखेंगे और राइट पैर को लेके पीछे जाएंगे। घुटने को हम नीचे लगा देंगे और सांस लेते हुए आगे से चेस्ट को ओपन करेंगे। करिए जितना कर सकते हैं। कान हमारे कंधों से, कान हमारे हाथों से लगे हुए हैं। पीछे वाली लेग के फ्रंट में कितना स्ट्रेच फील कर रहे हैं आप देखिए, महसूस करिए। सांस निकालते हुए हाथों को लाते हुए नीचे हम आगे के पैर को आगे बढ़ाएंगे, खोलेंगे। कोशिश करिए अगर आपका सिर नीचे शिन के ऊपर लग जाए, अदरवाइज आप यहाँ भी रुक सकते हैं, आप यहाँ भी रुक सकते हैं आराम से। वापस आ जाइए, पैर को पीछे वाले पैर को साइड में लेकर आएंगे और इस बार हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जा रहे हैं। सांस भरते हुए हाथों को दोनों को ऊपर उठाएंगे, शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। वेरी गुड स्ट्रेच फॉर हिप एंड थाई के लिए। सांस निकालते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे और अपने बॉडी को पीछे की तरफ शरीर को लेके जाएंगे और आगे का पैर हम खोल देंगे। अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ ब्लॉक यूज कर सकते हैं, हाथ यहाँ रख सकते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वो अपने घुटने के ऊपर या शिन के ऊपर अपने सिर को लगा सकते हैं।
यहाँ पे हमें हैमस्ट्रिंग और काफ मसल सब में बैक ऑफ द लेग में फुल स्ट्रेच मिल रहा है हमको। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आराम से पैर को पीछे लेके बैठने की हम बैठ जाएंगे आराम से। अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम इसमें भी बैठने की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सिटिंग बोन के ऊपर सीधे बैठेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कैसे हम बैठते हैं। तो हाथ ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, और सांस निकालते हुए हम हाथों को, अपने हाथों से अंगूठे को पकड़ेंगे और हम अपने चेस्ट को नीचे लेकर आएंगे। ध्यान रहे इसमें कि हमारी कमर एकदम सीधी रहे, लोअर बैक स्पेशली लोअर बैक सीधी रहनी चाहिए। और जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो अपना ध्यान करके करिए, मतलब देखिए कैसा है। अगर इस डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो इसको ना करें। अगर नॉर्मल मसल्स पेन है तो थोड़ा सा कर सकते हैं, नॉट पूरा नीचे मत जाइए। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसको एक बार और करते हैं। ब्रीदिंग का बहुत वो है, अगर आप अच्छे से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अच्छा पोज हो पाता है। सांस निकालते हुए झुकेंगे, हिप बोन से झुकेंगे, कमर को टेढ़ा नहीं करेंगे, लोअर बैक में स्पेशली। थोड़ा यहाँ रुकते हैं 15 सेकंड के लिए। जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे तुरंत पोज से वापस बाहर आ जाइए। सांस लेते हुए हम हाथों को पीछे सेट करेंगे, पूर्वोत्तानासन या कोणासन जिसको बोलते हैं। सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, यहाँ होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। वापस आ जाएंगे। पैरों को साइड से लाते हुए घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। कैमल पोज करने जा रहे हैं हम लोग। घुटनों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस लेते हुए हाथ को राइट लेग को उस पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड को, उसके बाद लेफ्ट को भी लेके जाएंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे फ्रंट में, पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में अच्छा खिंचाव आता है। वापस आ जाइए, ऐसे ही हाथों को लेकर आ जाइए वापस जैसे लेके गए थे। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे एंड मंडूकासन करते हैं। इसके लिए हम अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियों को बंद करेंगे
और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। और सांस निकालते हुए पहले एक्चुअली गहरी लंबी सांस लीजिए जितना ले सकते हैं, और सांस निकालते हुए नीचे आइए। सांस निकाल के पूरा कोशिश करिए हमारे हिप्स अपने एड़ी से लगे रहें। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं इसी को। फिफ्टीन सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम आगे कोहनियों के ऊपर प्लैंक करेंगे 1 मिनट के लिए। आप आराम से पहले लेट जाइए, कोहनियों को अच्छे से स्टेबल कर लीजिए, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट हो, हाथ सीधे रखिए आगे और पैरों को पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। पंजों को खड़ा करके अपने पूरे शरीर को हमें सीधा रखना है। 1 मिनट के लिए करते हैं। पोस्चर का ध्यान रखिए, उसके बाद बहुत हार्ड वर्क कराने वाली हूँ अभी। तो अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाइए, टमी मसल्स को स्पेशली। अगर शरीर में कहीं भी बॉडी, अगर हमारी मसल्स हमारी कहीं कांपने लग जाती हैं, इसका मतलब मसल्स अच्छे से वर्क कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, तो इट्स ओके। आपको जब भी आराम करना हो अपने आराम से लेट जाइए, ज्यादा पुश मत करिए प्लीज। करीब 1 मिनट हो गया है। आराम से अपने टमी के ऊपर आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं बो पोज। हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। जितना उठा सकते हैं अपने घुटनों को और अपने चेस्ट को होल्ड करिए यहाँ पे। अगर कंफर्टेबल फील हो तो हम रोल कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम साइड में करवट लेके अपने बैक के ऊपर आ जाते हैं। पैरों को सीधा फैला लीजिए। हम अब करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। राइट लेग को मोड़ के, घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए चेस्ट और घुटने को प्रेस करते हुए आपस में अब हम नोज को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करें यहाँ पे 10 सेकंड के लिए।
वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को हम लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। टेन सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए पैरों को खोलेंगे, पैर को खोलेंगे। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस निकालते हुए चिन को या नोज को और घुटने को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब करते हैं उत्तान पादासन। इसमें हम इस बार पैरों को थोड़ा कम उठाते हैं, बहुत कम उठाते हैं, जरिए लाइक 45 से भी नीचे। यहाँ होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। अब थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे। अपने हिसाब से करिए, किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है तो एक एक पैर से कर लीजिए, और वो भी अगर मुश्किल है तो आप घुटने मोड़ के ऐसे कर लीजिए। देख लीजिए मुझको, ऐसे कर लीजिए। अब थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड यहाँ भी होल्ड करेंगे। हमारी लेग एकदम टेंस हो, पूरा हम टमी मसल से हम यूज कर रहे हैं। हमारी लेग की सारी मसल एंगेज हैं। थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड यहाँ भी होल्ड करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे। अब 90 डिग्री पे पूरा यहाँ भी होल्ड करिए। हम इसी क्रम में नीचे वापस आएंगे। थोड़ा सा पैरों को नीचे लाके यहाँ होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। थोड़ा सा और नीचे लाएंगे। अपने हिसाब से करिए। थोड़ा और नीचे। थोड़ा सा और नीचे, लास्ट टाइम। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आइए। आराम से रेस्ट करिए यहाँ पे, लंबी गहरी सांसों के साथ। पैरों को मोड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, कमर को रेस्ट मिल जाएगा। थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं दोनों पैरों को। अब हम करने जा रहे हैं ब्रिज पोज। उसके लिए हम पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे, 90 डिग्री पे रहे पैर, और सांस भरते हुए हिप को अपने ऊपर उठाएंगे। तो हमारे यहाँ पे हम अपने पैरों के ऊपर, तलवे के ऊपर और हमारे शोल्डर के ऊपर, तो बीच का पूरा हिस्सा हमारा उठा हुआ है। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो तो यहाँ पे हम एक पैर ऐड कर सकते हैं, राइट लेग जैसे, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा राइट हिप नीचे ना जाए, ड्रॉप ना हो वो। अदरवाइज आप दोनों पैर जमीन पर रखते भी कर सकते हैं, जो से भी आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ा सा चैलेंज है ये। पैर को मोड़ के वापस लेकर आएंगे।
और नीचे आ जाइए। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। हिप्स को ऊपर उठाएंगे। आपका जब बैलेंस बन जाए, कंफर्टेबल हो, पोस्चर हमारा खराब ना हो, उसका ध्यान में रखते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा होल्ड करते हैं यहाँ पे। वापस पैर को मोड़ के नीचे रखेंगे और नीचे आ जाएंगे। और दोनों पैरों को आपस में मिला के हाथों को कंधों के कम दांव पर फैला के थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, सुपाइन ट्विस्ट। दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं, तो हम राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जाइए। वैसे राइट से जाना चाहिए, पर मैं दिखाने के चक्कर में आपको लेफ्ट में जा रही हूँ। थोड़ा यहाँ होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। जब हम होल्ड करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब होल्ड कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है। वापस आ जाइए। अब दूसरी साइड ऐसे ही कर लेते हैं। गर्दन हमारी अपोजिट साइड में जा रही है इसमें। वापस आ जाएंगे। आराम से पैरों को फैला लीजिए। सब आसन की स्थिति में आ जाइए। पैरों में थोड़ा फासला 1-1.5 फीट का। हाथ हमारे 5-7 इंच शरीर से हमारे दूर हो। उंगलियां हमारी थोड़ी सी मुड़ी हुई हो। नेचुरल कर्ल। लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे। जब हम सांस को निकालते हैं बाहर, एक्सहेल करते हैं, तो फील करिए कि हम अपनी मसल्स को जमीन में जैसे कि रिलैक्स करते हुए जैसे हमने जमीन में उनको छोड़ दिया है। हमारी बॉडी से जैसे वो अटैच ही नहीं है। अब देखिए हमारे दोनों पंजे उंगलियां हमारे तो थोड़ा सा हिला के देखिए, कहीं टेंशन तो नहीं है उनमें, कहीं आपको फील तो नहीं हो रही है। हिला के थोड़ा सेटल कर लीजिए। हमारी काफ मसल्स थोड़ा उठा के देख लीजिए, थोड़ा सेट कर लीजिए उनको। हमारे दोनों हिप बोन्स इवनली फ्लोर पर हैं। अगर ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं हो रहा हिप बोन पे, तो थोड़ा हिल डुल के कोशिश करिए कि हमारा वेट दोनों हिप बोन पे बराबर आ रहा हो। महसूस करिए हमारे दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड हैं। लंबी गहरी सांस हम बैली के अंदर लेंगे, ऊपर उठेगा हमारा पेट, और निकालते हुए सारे ऑर्गन को ढीला छोड़ दीजिए। लंग्स में गहरी लंबी सांस लेंगे। महसूस करिए हमारा सांस दोनों हाथों में जा रहा है। निकालते समय हम दोनों हाथों को अपना रिलैक्स फील करें। रिलैक्स में हैवीनेस। अगर हमारे कोई हाथ उठाए तो वो उठ जाए, हम उसको रोक ना पाए। नेक हमारे मिडिल में है, सॉफ्ट एकदम। फेशियल मसल्स एकदम लूज हैं,
जैसे हमारी जमीन की तरफ को वो छू रही हैं। आईब्रोज के बीच में जो गैप है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करिए और हम अब सांस के ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे। वो अगर शैलो ब्रीदिंग हो रही है तो अच्छा बात है, अपने आप जो हो रहा है वो होने दीजिए, रेस्ट कीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, दिमाग को ढीला छोड़ दीजिए। जब भी आप रेडी हो, राइट साइड में करवट लेके एक लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे, और लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए सीटिंग पोजीशन में आ जाइए। प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। हम आज फिर से मैं अपना गायत्री मंत्र भूल गई हूँ, तो मैं अब करूंगी। हाथों को घुटनों के पर रखते हुए लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप नाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो हम सॉरी मैं भूल गई पहले करना, तो मैंने सोचा चलो प्राणायाम के पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे, धीरे से निकालेंगे, धीरे धीरे पूरा टाइम लेते हुए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे। अब हम भस्त्रिका करते हैं, उसके लिए हम वज्रासन में आ जाते हैं। इसमें हाथों को यहाँ रखेंगे मुट्ठियों के साथ, मुट्ठियां बंद करके, और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। इसको हम 3 फेज में करेंगे, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। 20-20 का सेट करेंगे, आप अपने हिसाब से करिए। जो ब्लड प्रेशर किसी को हाई रहता हो तो वो जरा धीमी स्पीड से करें। भस्त्रिका से हमारे जो ऑक्सीजन इंटेक है बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा हो जाता है उससे, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक सेट और करते हैं। इस बार मैं मीडियम गति से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करिए।
लंबी गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। इस बार मैं थोड़ा फास्ट करने जा रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल हो जाइए। अब हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए आराम से सुखासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में या पद्मासन में। ध्यान रहे हमारी कमर सीधी रहे। हाथों को अपनी मुद्रा में ले लीजिए जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, वरना हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके उंगलियों को यहाँ रख सकते हैं, तो आपको जैसा भी ठीक लगे। कमर एकदम सीधी हो, शोल्डर हमारे नीचे हो। कपालभाति करेंगे हम करीब 10 मिनट के लिए, और इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद हम सांस निकालेंगे, तो पेट को हम स्पाइन से लगाएंगे। उसके बाद हम लेने के ऊपर ध्यान ना करते हुए सिर्फ निकालने के ऊपर ध्यान देंगे। और जब भी आपको थकावट लगे तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, बीच में रुक जाइए, अपने आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के फिर से शुरू कर लीजिए। तो करते हैं, ये हमारी पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप सब पुराने ही हैं, आपको सब मालूम है ही, तो शुरू करते हैं। इसमें ध्यान रहे कि हमारा मूल बंद बंधा रहे, लगा रहे, अपनी कमर सीधी रहे, गर्दन हमारी सीधी रहे, और सहज भाव से करिए। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, मूल बंद का ध्यान रखिए, आप कमर सीधी रखिए, और कमर में अगर टेंशन फील हो तो प्लीज थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए साइड वाइड, दोनों साइड में। कंधे हमारे नीचे हों।
आपको अगर थकावट हो गई है तो बीच में रुक जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए 1-2 बार और फिर से हम शुरू कर देंगे इसको। तो जबरदस्ती ना करें, सहजता के साथ करें। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो अपना स्पीड का ध्यान रखें, जब भी वो चाहे अनकंफर्टेबल हो रुक जाए प्लीज। अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, मूल बंद का ध्यान रखिए एंड क्वालिटी का ध्यान रखिए। आप कैसे कर रहे हैं, स्पीड पे ना जाके क्वालिटी का ध्यान रखिए प्लीज। अभी 2-3 मिनट और करना है हमको। अब हम जब रोकेंगे इसको तो थोड़ी कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा होता है कि जैसे हमारी सांस ना आ रही है, ना अंदर जा रही है, ना बाहर आ रही है। तो उस फीलिंग को महसूस करिए। नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। उसमें हम
सांस को लंबा गहरा भरेंगे पूरा फोर्स के साथ, उसके बाद निकालेंगे। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हमारे मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद तीनों बंद लगेंगे, और हमको उसको फिर होल्ड करना है। जितनी भी देर आप होल्ड कर सकते हैं हम वो 3 बार करेंगे। शुरू करते हैं। तीनों बंदों का ध्यान रखिए, और जब सांस बाहर निकालेंगे तो हमारा जो पेट है वो स्पाइन से लगेगा, अंदर जाएगा हमारा पेट। आप अपने हिसाब से करिए, जितना कंफर्टेबल आपको होल्ड करने में लगे उतना करिए, जबरदस्ती ना करिए अपने साथ। एक बार और करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। मन कितना शांत हो जाता है इसको करने से। हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम एक नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट को पहले, लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से हम निकालेंगे। तो हम राइट से निकालेंगे तो नेक्स्ट टाइम राइट से ही सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। तो ये क्रम चलेगा। इसमें भी स्पीड का ध्यान रखिए, स्लो करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमें जो ध्यान रखना है मेन है, हम अपना ब्रीद इन कितना कर रहे हैं और कितना हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जब सांस ले रहे हैं अंदर तो हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, और जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो स्पीड को अपने हिसाब से करिए। मेरे सांस हम कितना गहरा ले रहे हैं और कितना गहरा निकाल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम शुरू करेंगे।
अभी हम लास्ट सर्कल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बंद करेंगे करना तो ध्यान रखिए कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही हम सांस को छोड़ के बाहर निकाल के बंद करें इसको करना। अगर आप राइट के सर्कल में है तो लेफ्ट की तरफ आने के बाद ही फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम 3 बार करेंगे। उसमें हम कानों से अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे, 3 फिंगर लाइटली अपने आंखों के पास रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हम अपने माथे के ऊपर रखेंगे। कोहनियां हमारी खुली हुई होंगी। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते समय ओम का नाद करेंगे। थोड़ा हम आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो महसूस करिए कि हम कितनी एनर्जी को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। आंखें बंद रखिए, कमर सीधी, चेहरे पे सहजता का भाव, कहीं कोई टेंशन नहीं। और जब सांस निकालें तो महसूस करिए कि कितने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम सांस लेंगे तो उच्चारण करेंगे ओम का। सांस निकालते समय लंबी गहरी सांस लीजिए। और शांत भाव से आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। सांस के ऊपर ध्यान न रखते हुए जैसे ही अपने नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, शैलो ब्रीदिंग होने दीजिए। भगवान को धन्यवाद कीजिए, आज हमने जो भी किया है उसके हम काबिल हैं और हम कर पाए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमारा मन कितना शांत हो गया है। मैं शांति पाठ करने जा रही हूँ।
अंतरिक्षधूम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। हीट पैदा होगी आपके हथेलियों में, उसको आंखों पर रखेंगे। अब हथेली को आगे लाते हुए आंख खोलते हुए बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी के लिए।